वहाँ देखिए लोगों ने वहाँ बैनर लगा रखे कि आम आदमी पार्टी का यहाँ आना सख्त मना है। और पानी जो पीने का है वो बदबूदार है, गंदा है, मैला है। ये सबसे बड़ी समस्या है द्वारका की। दूसरे नंबर पे मैं समझता हूँ पार्किंग जो चार्ज ली जा रही है एमसीडी के द्वारा वो बहुत ही गलत है। मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका वार्ड ए में। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मनोज गुप्ता रवि। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्षी पार्टियों की अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी से जो चेहरा है शालिनी सिंह, पीछे गत दिनों एक वीडियो आया आज से 2 से 3 दिन पहले, जनता ने सेक्टर 3 के इलाके से उनको भगा दिया। काफ़ी सारी गाली गलौज थी, वो सब शेयर करना ठीक नहीं है। क्या लगता है, क्या वजह रही होगी? देखो आनंद भाई, अभी मैं यही बता रहा था आपको, अगर आप जनता के बीच में नहीं रहोगे, पब्लिक के बीच में नहीं रहोगे और अचानक आप कहीं से टिकट ले आए और आपने सोचा कि हम बस टिकट आ गई और पब्लिक हमारी हो जाए और हमें वोट मिल जाए, ऐसा अब नहीं है। जनता बहुत जागरूक है। जनता को पता है कि किसने सुख दुख में यहाँ पर रह के हमारे बीच में काम किया है। आप आम आदमी पार्टी कैंडिडेट की जो बात कर रहे हैं, सच्चाई है, मैंने भी वो वीडियो देखी। ये जनता का विरोध करना क्या जताता है कि देखिए आपने ना, आपके विधायक गुलाब सिंह यादव ने सेक्टर 3 जे कलेक्टर की ये बात है, वहाँ पर उनको भगाया वहाँ से कि भाई आप यहाँ से जाइए, क्योंकि आपके एमएलए ने और आपकी आम आदमी पार्टी ने कोई भी विकास काम यहाँ पर नहीं किया। इसीलिए उनको वहाँ पर उनका विरोध सहना पड़ा और ये विरोध होगा। मैंने तो ये भी देखा है कि सेक्टर 3 के अंदर वहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं कि आम आदमी पार्टी का यहाँ आना मना है। आप देखिए दिल्ली के अंदर ये पहली बार हुआ है, मैंने नहीं देखा ऐसे। गांव देहात में आपने देखा होता था कि चुनाव आते थे, अगर गांव में काम नहीं हुआ तो वहाँ पर एक बैनर लगा दिया जाता था कि इस गांव में आना पॉलिटिकल पार्टी का या इस पॉलिटिकल पार्टी का आना मना है। दिल्ली जैसे शहर के अंदर पहली बार ये मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक का आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो गुलाब सिंह एमएलए है उसका इतना विरोध है कि वहाँ पर बैनर लगे सेक्टर 3 में लगाए गए हैं। बिल्कुल, सेक्टर लोगों ने स्वयं लगाए हैं, स्वयं लगाए हैं। द्वारका सेक्टर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। आप जाके वहाँ देख सकते हैं, वहाँ की जनता से आप बात कर सकते हैं। आप भी पूरे एरिया को जानते हैं, परिचित हैं, जगह जगह आप जाते हैं, वहाँ देखिए लोगों ने वहाँ बैनर लगा रखे कि आम आदमी पार्टी का यहाँ आना सख्त मना है। रीजन है जो है बदतर हो गए हैं। अगर मैं दूसरी पार्टी की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट है वो पड़ोस के वार्ड में जो गांव आता है वहां दे दिया गया। इसको किस तरह से देखते हैं? मतलब पार्टियों को ये फिक्र नहीं है कि कम से कम वार्ड का जो व्यक्ति है उसको टिकट दी जाए? देखिए आनंद भाई, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा। होता क्या आ रहा है कि जितने भी पार्टी के ऊपर लीडर हैं वो, मैं समझता हूँ कि वो जनता की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे। द्वारका वार्ड ए की अगर हम बात करें तो द्वारका वार्ड ए में मेरी जहाँ तक नॉलेज में है और भी लोग कैंडिडेट थे जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन ये उनका अंदरूनी मामला, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि कोई भी पार्टी हो, जो पार्टी ज़मीन पे रह के उसका वर्कर काम करता है उसको टिकट देना चाहिए। अगर आप हवाई जहाज़ से ऊपर भेज देंगे कि आप जाइए, आपको ये हमारा कैंडिडेट आप हो, चाहे आपने जैसे ककड़ुआ गांव से बिलोंग करते हैं, राम निवास जी जो आप बता रहे हो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, मैंने उनका एक वीडियो देखा अभी। किसी पत्रकार भाई ने उनसे पूछा कि सर आप तो ककड़ुआ गाँव से हैं, आप ककड़ुआ से चुनाव क्यों नहीं लड़े, द्वारका ऐसे क्यों? तो उनका जो जवाब था बड़ा अजीब लगा मुझे। उन्होंने क्या कहा कि मैंने तो ककड़ुआ वार्ड से टिकट मांगा था, लेकिन मुझे द्वारका ए वार्ड में दे दिया, तो मैं द्वारका ए वार्ड से लड़ रहा हूँ। आप ये समझिए कि जो कैंडिडेट खुद चुनाव लड़ना चाह रहा है ककड़ुआ वार्ड से, वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं उससे मांग रहा था, मुझे द्वारका ए में दे दिया गया, अब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो ये चीज़ प्लस मुझे याद है उस वीडियो में पत्रकार भाई ने ये पूछा कि द्वारका की आप 5 समस्याएं बताइए जो मुख्य समस्या हैं। तो उसके जवाब में उन्होंने जो कहा वो आप वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे है, कि द्वारका में कोई समस्या नहीं है, हमारे हाई कमान ने सारे काम किए हुए हैं। मैं चलिए इसी अब आप ये बताइए द्वारका की प्रमुख 5 समस्याएं क्या हैं? क्योंकि आप स्थानीय हैं, स्थानीय होने का दावा करते हैं, यही रहते हैं, यही आपका ऑफिस है और द्वारका से जुड़े रहें, द्वारका की समस्याओं को लगातार उठाते रहें। 5 प्रमुख समस्याएं जो मेन 5 समस्याएं हैं मेरी नॉलेज में जो है, एक तो द्वारका में अभी ये जो पार्किंग का मुद्दा जो है, मैं समझता हूँ द्वारका में
कोई अगर जैसे मार्केट है, ठीक है, उसमें आ रहा है, आप पार्किंग चार्ज उससे ले रहे हो, वो गलत है। कोई आदमी केमिस्ट की दुकान पे जा रहा है, कोई आदमी किराने की दुकान पे जा रहा है, कोई आदमी हार्डवेयर की दुकान पे जा रहा है, कोई आदमी छोटी छोटी जो ज़रूरतें होती हैं घर की उसके लिए जा रहा है, और पहले आप 20 रुपये या 50 रुपये पार्किंग चार्ज दो, उसके बाद जाके आप 10 रुपये की चीज़ खरीदो। तो 10 रुपये की चीज़ उससे तो 60 रुपये की पड़ी, अगर 20 रुपये ले रहा है बाइक से तो 30 की पड़ी। मैं समझता हूँ पार्किंग जो चार्ज ली जा रही है एमसीडी के द्वारा वो बहुत ही गलत है, मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ। और हमने दूसरी समस्या बताइए। दूसरी समस्या जो है, यहाँ पर गुलाब सिंह जी यहाँ एमएलए हैं, मैं सेक्टर 3 जे क्लस्टर की एक बात करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र है सेक्टर 3 का। वहाँ पर सीवर की इतनी दयनीय स्थिति है, वहाँ पर खुले नाले हैं, सीवर ओवरफ्लो है 24 घंटे, और जो वहाँ के नाले हैं ओपन है, उसको नहीं ढका गया, उसकी वजह से डेंगू मलेरिया फैलता है। प्लस जो पानी एक समस्या हमने दिखाई भी थी, इस सी ब्लॉक में जो है वो लगातार सीवर जाम रहता है और लोगों के घरों के बाहर पानी भरा रहता है। आपने कवर किया आनंद भाई, इसको आपने कवर किया बरसात में, पहले, अभी, हमेशा आप जाके देखते हैं। और सबसे बड़ी समस्या पूरे द्वारका में इंक्लूडिंग सेक्टर 3, पूरे द्वारका के अंदर सीवर का पानी मिक्स होकर पीने के पानी में आ रहा है, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं समझता हूँ सीवर और पानी जो पीने का है वो बदबूदार है, गंदा है, मैला है, ये सबसे बड़ी समस्या है द्वारका की दूसरे नंबर पे। और अगर आप तीसरी समस्या की बात करेंगे तो द्वारका में और सेक्टर 3 में, सेक्टर 3 से हमारा वार्ड शुरू होता है, सेक्टर 18 तक जाता है, 3, 4, 5, 12, 13, 16, 17, 18, सेक्टर 16 में, 3 में, और जो यहाँ के द्वारका के और पार्क हैं, उन पार्कों की स्थिति, कुछ पार्क को अगर छोड़ दिए जाए जो डीडीए मेंटेन करती है, एमसीडी हैंडओवर जितने भी पार्क हैं वहाँ पर गंदगी के सिवाय कुछ नहीं है, वहाँ पर जानवर घूमते हैं। और उन पार्कों में मैं इतना कह सकता हूँ कि जब रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, एमसीडी के द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाई जा सकती है, पर नहीं लगी, जिसके कारण मैं खुलेआम तौर पे कह रहा हूँ कि वहाँ पर गलत प्रवृत्ति के लोग वहाँ बैठते हैं। रात के अंधेरे में कई बार पता नहीं लग पाता कि भाई आप कहने में कहाँ चल रहे हैं, फुटपाथ पे चल रहे हैं, पता लगा नीचे गिर गया। और आपको मालूम होगा द्वारका की ही घटना है, एक व्यक्ति गिर के उसमें मर भी गया था, और 1-2 लोग गिरे तो उनका एक्सीडेंट हुआ, उनको फ्रैक्चर हो गया बहुत बुरी तरीके से, आपने उसको कवर किया था। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। एक समस्या और है द्वारका में, आप देखेंगे, मैं चाहता हूँ ग्रीन द्वारका रहे, प्लांटेशन पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो पेड़ हमने बहुत पहले लगाए थे डीडीए के द्वारा, एमसीडी के द्वारा, आरडब्ल्यू के द्वारा, एसोसिएशन के द्वारा, द्वारका में बहुत सारी एसोसिएशन है जो अपने स्तर पे काम करती हैं, सरकार की मदद उनको नहीं है, लेकिन वो अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, और मुझे भी मौका मिलता है जब वो बुलाते हैं उनके साथ होता हूँ। वो जो पेड़ हैं, जब आप ड्राइव कर रहे हैं, पेड़ की टहनी रोड पे आई हुई है तो उसकी वजह से एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो मैं समझता हूँ समय समय पर एमसीडी के द्वारा, डीडीए के द्वारा ट्रिमिंग होनी चाहिए ताकि एक्सीडेंट ना हो।